वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से शिमला मुआहदा खत्म हो चुका है, अब कंट्रोल लाइन सीज फायर लाइन है। पाकिस्तान वापस 1948 वाली पोजीशन पर आ गया है। निजी टीवी को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, शिमला मुआहदा दो मुल्कों के दरमियान है, इसमें वर्ल्ड बैंक या कोई तीसरा फरीक शामिल नहीं। शिमला मुआहदा एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में हमें देखना चाहिए। वो हुआ था 71 के वॉर के बैकड्रॉप में, और उसमें सिर्फ और क्या चीज़ें थीं उसके अंदर। उसके नतीजे में फिर आपके 90,000 कैदी वापस आए थे। उसके नतीजे में आपको एक बहुत बड़ा इलाका वापस मिला था पाकिस्तान का, जिसको भारत ने कब्ज़ा कर लिया था। तो शिमला मुआहदा सिर्फ LOC से रिलेटेड नहीं है। शिमला मुआहदा और काफ़ी हद तक 77 तक उस पर अमल दरामद भी रहा, उसमें बहुत हैं। और वो एक हिंदुत्व की जो थ्योरी है या आइडियोलॉजी जो है उसको परसू कर रहे हैं। वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका जो इकॉनमी हमारी जो है इंशाल्लाह ताला छलांगे मारेगी। क्या पाकिस्तान ये कहता है कि हमने शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड कर दिया है, तो मुझे हंसी आती है। शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड करने का पहला मतलब तो ये कि आपका बॉर्डर नहीं है, अब लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म हो गई है, आप वापस आ गए सीज फायर लाइन पे। सीज फायर लाइन का मतलब है इंडिया जिस वक्त चाहेगा वो POJK में दाखिल हो सकता है। क्योंकि दूसरा मुझे ये है, इन पे हमाकत पे मुझे हंसी आती है कि भाई आपने जो फिर 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो इलाका इंडिया ने फतह कर लिया था, वो आपको वापस देना पड़ेगा। और तीसरी चीज जो है, इंडिया तो ना तो UN रेजोल्यूशन के तहत बात करता था, ना बायलैटरल बात कर रहे थे। तो हमें उन्हें कहा कि जो कुछ आप कर सकते हैं हम भी कुछ बड़ा कुछ कर सकते हैं। और हमारी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन अल्लाह ने हमें दी हुई है वो आपसे बहुत बेहतर है। आप तो साउथ में है, जितनी आपने अभी देखेंगे, आप जब फ्लाइट इनकी चलेंगी तो अगर चाहे एयर स्पेस है चाहे ट्रेड है, हमारे से होके इनका गुजरता है। और देखिए जंगों से मिला किसी को कुछ नहीं। अगर हम वही रिटोरिक करेंगे जो पिछले 77-78 साल से करते आए, फिर तो ये खित्ता ऐसे ही रहेगा। कहीं कॉम्प्रोमाइज होती रही है माजी में, अगर मुकम्मल खत्म कर देंगे। अब मैं ये जानना चाहूंगा हमारे जो हुक्मरान हैं उनसे कि उसका हमें एग्जैक्ट फायदा क्या होगा। क्योंकि देखें, इंडिया जब ये कहता है कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी खत्म की है, तो उसके पास एक बहुत बड़ा कार्ड है ना कि वो पाकिस्तान का पानी रोक सकता है। शायद अभी नहीं रोक सकता, लेकिन 10-15 साल बाद वो कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अभी भी वो हमारा पानी मैनेज तो कर रहे हैं ना, चिनाब में कब पानी छोड़ना है, कब रोकना है, तो वो ये तो कर रहे हैं। तो जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कल अब्दम हुई है नहीं हुई, कम से कम शिमला मुआहदा जो है फारग हो गया। इट्स ए डेड डॉक्यूमेंट नाउ। बिल्कुल। तो आपकी जो सीज फायर कहा गया कि पानी रोकने की जो कोशिश है इसको इक़दाम जंग तस्वर किया जाएगा। वाघा बॉर्डर, फ़ज़ाई हदूद, सरहद बंद करने का ऐलान। पाकिस्तान का इंडिया से तिजारत भी फौरी तौर पर उन्होंने है कि कश्मीर का मुद्दा इंटरनेशनलाइज हो, क्योंकि पाकिस्तान खुद कमजोर मुल्क है, गरीब मुल्क है, भीख मांगता हुआ मुल्क है, और पाकिस्तान कुछ कर भी नहीं सकता। ये सिर्फ मुसलमान देशों के पीछे भागना, उनसे पैसे मांगना, और जो पैसा न दे पाए उनसे कश्मीर के बारे में एक बयान भीख में मांग लेना, ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है कि हम मांगने आए हैं, कुछ ना कुछ तो दोगे, या तो पैसे दोगे या कश्मीर के ऊपर बयान दोगे, कुछ ना कुछ तो दोगे। खाली हाथ तो पाकिस्तानी जाएगा नहीं वापस। शिमला एग्रीमेंट का और इंडस वाटर ट्रीटी का जब ये बात की जाती है, देखें वैसे तो फैक्चुअली तो कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों ये अलग अलग मुआहदे हैं। वो 1960 में हुआ, ये शिमला एग्रीमेंट 74 में पाकिस्तान ने फौरन कहा ना कि अगर वो नहीं तो फिर ये भी नहीं। वो देखें, वो इस वजह के पहले तो वो हुआ, वो तो एक अकल समझ और बिल्कुल के मुताबिक हुआ। ये वाला जो हुआ, ये एक पाकिस्तान थोड़ा सा पाकिस्तान को कंप्रोमाइजिंग पोजीशन थी। 71 हो चुका था, बांग्लादेश अलग हो चुका था, पाकिस्तान ने अपने बिजनेस वॉर लेने आने थे, इलाके खाली करने थे, तो उसमें पाकिस्तान वॉज ऑन अ लिटिल वीकर विकेट। इस वजह से कुछ चीज़ें कंप्रोमाइज़ करके जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अयूब खान साहब, सॉरी ये जो भुट्टो साहब ने जो करवाया था इंदिरा गांधी के। लेकिन हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे रिश्तों के बारे में, जहां पर पाकिस्तान के यहाँ पर जो पानी आता है वो भारत द्वारा रोका गया है। जो ये सभी जानते हैं कि पानी क्यों रोका गया है भारत के द्वारा। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने इस पानी का बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने जो शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में, उसको रद्द करने का फैसला किया है। जिसे लेकर देखा जाए तो
काफ़ी अच्छी खबर ये है कि अगर ये शिमला समझौता रद्द होने के बाद में पाकिस्तान पूरे पहले की तरह 1948 की स्थिति में ऑलरेडी पहुंच चुका है। क्योंकि दोस्तों अब यहाँ ना कोई सीज़ फायर होगा ना कुछ होगा, सीधा अटैक्स होंगे शायद होने वाला टाइम जो होगा। और इसका देखा जाए तो सबसे इसका इंतजार शायद भारतीय सरकार को भी था कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ एक्शन हो और जिसके बाद में भारत कार्रवाई भी कर सकता है आराम से। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो भारत उनको अंदर तक घुसकर मारेगा। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान की सेना को जो भी हाल हुआ है, पाकिस्तान की सेना का जो अभी हाल हुआ है, उससे देखकर साफ साफ लग रहा है कि पाकिस्तान की सेना के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस समझौते के तहत अभी तक पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान की सरकार है, काफ़ी ज़्यादा बचाव कर लेती थी अपना, क्योंकि भारत ज़्यादा एक्शंस नहीं लेता था। लेकिन ये समझौता रद्द होने के बाद में अब इनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा एक्शन भी होने वाले हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। प्रोसेस हुए उसके हवाले से कोई ख़ास बात नहीं हो रही। और सोशल मीडिया में जो गर्मा गर्मी हम ऑलमोस्ट 20-25 दिनों से देख रहे हैं वो भारत के जहाज़ों के हवाले से थी। शुरू में भी जब 7 मई को भारत का पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हुआ तो यही सूरत हाल बनी। इमीडिएटली जो खबर आई वो ये है जी कि भारत के जहाज़ गिरे हैं। ये खबर बहुत काम आई कि पाकिस्तान के अंदर घुस के भारतीय जहाज़ों ने कैसे कि भाई उनका क्या मौक़िफ़ है। भारत पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म का मुकम्मल ख़ात्मा चाहता है। अब पाकिस्तान का वफ़द बिलावल भुट्टो लेकर पहुँचे हैं, अभी पहुँचे ही हैं एज़ ऑफ नाउ जब आप और मैं ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो अमेरिका पहुँचे। अब बिलावल भुट्टो भी यही बातें करेंगे। उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ भी किया है सोशल मीडिया पे मुख्तसर सा, जिसमें उसने कहा है बिलावल ने कि भाई पानी का मसला एक तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो भारत पानी रोकना चाह रहा है पाकिस्तान का, नंबर 1। नंबर 2 ये जो कश्मीर का मसला है इसको हल करना होगा। तो पाकिस्तान का बिलावल का वो वीडियो सुनने के बाद मेरा तासर बना कि पाकिस्तान की सुई वहीं की वहीं अटकी हुई है। वो कश्मीर 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 की रट लगाते रहेंगे। और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में अपनी तकरीर में 12 मई को ही कह दिया था कि भाई पाकिस्तान के साथ कोई बात नहीं होगी, क्योंकि तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा वीडियो के माध्यम से पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, पाकिस्तान के जो मीडिया वाले हैं, जिसने मैं उनके एक मंत्री भी ये कह रहे हैं कि भारत ने पानी रोका है, इस वजह से हमने शिमला समझौते को रद्द कर दिया है। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की कुछ मीडिया वाले ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से भारत ने समझौता रद्द किया है, भारत के सामने हमने समझौता रद्द किया है कि इसका लेने के देने ना पड़ जाए। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से भारत की सेना ने अभी इनके खिलाफ एक्शन लिए थे, उसके बाद में पाकिस्तान की सेना द्वारा जो इनका हाल, पाकिस्तान की सेना का जो भारत की सेना के द्वारा जो हाल हुआ था, उसे देखने के बाद में पाकिस्तान की सेना को इतना तो समझना चाहिए कि इस ये जो समझौता है इसको रद्द नहीं करना चाहिए था। लेकिन दोस्तों इन्होंने ये समझौता रद्द कर दिया है और इसे रद्द होने के बाद में पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से खलबली मची हुई है। क्योंकि दोस्तों अभी तक जो देखा जाए पाकिस्तान जो काफ़ी ज़्यादा सेफ माना जाता था इस समझौते के तहत। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान को ये लगता है कि समझौते को रद्द करने के बाद में काफ़ी ज़्यादा बड़ा महसूस कर रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। वहीं दूसरी ओर देखें तो दोस्तों पाकिस्तान द्वारा जो पाकिस्तान के लिए जो पानी रोका गया है वो अभी भी रुका हुआ है। आने वाले टाइम में कब तक रुका रहेगा ये तो देखने वाली बात होगी दोस्तों। लेकिन दोस्तों अभी पानी रुका हुआ है, पाकिस्तान पूरी तरह से इस टाइम बौखलाया हुआ है, जिस कारण उन्होंने शिमला समझौता रद्द करने का फैसला किया है। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।